बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि बीएमसी चुनाव एक तरह से शान का चुनाव हो जाता है, पार्टियों के लिए भी, राजनीतिक दलों के लिए भी। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, 75,000 करोड़ का बजट जारी हुआ 2025-26 के लिए बीएमसी के लिए। भारी भरकम बजट तक जारी होता है, इसीलिए सवाल भी पूछा जाता है कि मुंबई का किंग कॉन्ग और बीएमसी पर जिसका कब्जा होगा वही मुंबई का बॉस भी कहलाता है। विपिन, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस मुंबई की बॉस की कुर्सी पर शिवसेना लगभग 3 दशकों से काबिज है और इन 3 दशकों में बीजेपी से खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। हमेशा बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन 3 दशकों के बाद सिनेरियो बदल गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये कलानगर का इलाका है। इसी पोलिंग बूथ पर ठाकरे परिवार आया था और अब चैलेंज और सिनेरियो देखिए कैसे बदला है। बीते 3 साल में लोकसभा चुनाव ठाकरे परिवार बुरी तरह से हारा है, विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारा, नगर परिषद चुनाव हारा और मुंबई का किंग इस बार कौन होगा इसकी लड़ाई बहुत हद तक बहुत बड़ी लड़ाई है। और यही वजह है कि 20 साल की भाई से दुश्मनी मिटाकर एक साथ एक राजनीतिक मंच पर ठाकरे परिवार आकर खड़ा हो गया, क्योंकि मुंबई को बचाना है। और आज वो समीकरण हमें नजर आए। राज ठाकरे अलग इलाके में रहते हैं, वहां पर वोट देकर आए। उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने आए और वोट डालने के बाद उनके निशाने पर चुनाव आयोग था। अब सवाल यह है कि सिनेरियो जब बदला है तो रिजल्ट कैसा हो सकता है। ये अलग बात है, ये हकीकत है कि पूरे महाराष्ट्र में दबदबा कम हुआ है उद्धव ठाकरे का, लेकिन मुंबई के आंकड़े ये बताते हैं कि 4 में से 3 सांसद उनके हैं, पूरे 20 में से 10 सांसद मुंबई में उनके हैं। तो इस लिहाज से स्थिति उनकी मजबूत है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जितने ताकतवर बनकर उभरे हैं बीते कुछ सालों में, उसके बाद उनके सामने भी बड़ी चुनौती है कि महाराष्ट्र के रिजल्ट के साथ साथ उन्हें मुंबई की कुर्सी पर कब्जा चाहिए, क्योंकि अब वो छोटे भाई की भूमिका में नहीं है, रास्ते अलग हो चुके हैं। और अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ये कहता है कि बीजेपी मुंबई महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है, लिहाजा वो दबदबा दिखाना होगा और मुंबई के साथ साथ बाकी महानगर पालिकाओं में भी कुर्सी को कब्जा करने की तमाम दलों में जो जोर आजमाइश है वो चल रही है। लेकिन बिल्कुल ये नतीजे तय करेंगे कि मुंबई का अगला बॉस कौन होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में और साख का सवाल भी है ठाकरे ब्रदर्स के लिए। हम जल्दी से शुभम के पास चलते हैं, बांद्रा वेस्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुभम, हम बीते दिनों ये देख रहे थे कि प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई थी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से हो या महाअगाड़ी की तरफ से भी हो। सब चाहते हैं कि बीएमसी पर जिसका कब्जा हो वो बड़ी पार्टी बनेगा और लोकल टू स्टेट लेवल असर पड़ता है बीएमसी चुनावों का। किस तरह आपने लोगों से बातचीत की होगी, लोग क्या कह रहे हैं, मुद्दे क्या है, लोकल मुद्दों पर किन लोकल मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल लोकल जो मुद्दा है वो गटर वाटर मीटर होता है हर वार्ड में, लेकिन मुंबई का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ये इस बार इस चुनाव में ट्रेंड कर रहा है। और अब तक अब से पहले जो आपने जिक्र कर रहे थे कि मुंबई में वोटिंग कम हुई, लेकिन जो 11:30 बजे का जो आंकड़ा इस वक्त मेरे पास सामने आया है, तकरीबन 17.62% मतदान जो हुए। तब अब तक 10 लाख पुरुषों ने मतदान किया, तकरीबन 74,000 महिलाओं ने अपने घरों से बाहर निकल के इस वक्त मतदान किया है। और अभी कुछ घंटे बाकी हैं, 5.5 घंटे अभी फिलहाल जो है वो बचे हुए हैं। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कम वोट हुए हैं वक्त पुणे में दिखाई दे रहा है। पुणे में अभी तक 5 से 6% ही वोट हुए हैं। तो आप सोचिए कि जो परसेंटेज का आंकड़ा है वो दोपहर के बाद चेंज हो सकता है। और ये जो इलाका है ये काफी हाई प्रोफाइल इलाका बना था, क्योंकि बांद्रा में कई सारे फिल्मी जो है सेलेब्स रहते हैं, कई सारे सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स रहते हैं। तो ऐसे में ये इस वार्ड में अगर आप देखिए कि ये देखिए सुभाष घई जो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, ये वोट डालने के लिए इस वक्त पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर इसी जो ये माउंट मैरी स्कूल है वहाँ पर मतदान करने के लिए बच्चे। देखिए तस्वीरों में सीधा ये सुभाष घई जो बड़े एक डायरेक्टर हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो यहाँ पर वोट डालने के लिए इस वक्त पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब से कुछ देर पहले मलाइका अरोड़ा खान की बहन अर्पिता भी पहुंची हैं, सलमान खान के पिता सलीम पहुंचे और इसी बूथ पर सलमान और शाहरुख खान जैसे बड़े फिल्मी कलाकार भी वोट डालने के लिए अब से कुछ ही देर बाद आएंगे। शुभम तस्वीरें दिखा रहे हैं, डायरेक्टर सुभाष घई पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और शुभम ने आंकड़ा बताया, कुछ देर पहले जयप्रकाश ने भी बताया, अभी 11:30 बजे तक जो बताया जा रहा है 18% तक वोटिंग हो गई है। तो इस रफ्तार से वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।